स्टूडेंट्स राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूं टारगेट 2025 कोर्स फॉर द क्लास 12th जेई नीट एंड बोर्ड एंड प्रेजेंट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोर टॉपिक एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अभी मैं इसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ और न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ डिस्कशन करता हूं, राइट। और जो अपना जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऑलरेडी हम लोग इसमें कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और इसका जो चैप्टर्स का हमारा प्लेलिस्ट है ऑलरेडी आपका अवेलेबल है, राइट। तो अभी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये आप लोग बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली है क्या, ठीक है। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है क्या, एक्चुअली देखा जाए तो इट इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये आपको इसके सराउंडिंग में जो स्पेस है, मान लीजिए ये आपका स्पेस है और इसी स्पेस में कोलंबियन फोर्स फील हो रहा है, तो दैट स्पेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। यहां पर अट्रैक्शन रिपल्शन मिल रहा है, यहां पर अट्रैक्शन रिपल्शन मिल रहा है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, राइट। और यहां पर आपका अगर फोर्स जीरो है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, राइट। तो आप बताओ इसको कैसे डिफाइन करोगे। दिस इज ए स्पेस, राइट। दिस इज ए स्पेस अराउंड a charge particle, this is the space around a charge particle, this is the space around a charge particle, right, particle in which another charge particle experiences force, right, particle experiences force, okay। तो ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स, राइट। आउटसाइड द फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ये जो आउटसाइड ऑफ द फील्ड जो होगा ना, आउटसाइड ऑफ द फील्ड फोर्स क्या होगा, फोर्स विल बी जीरो, ठीक है। कोलंबियन फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। और मैथमेटिकली इसका एक और बात इसमें डिफाइन करेंगे हम लोग, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डिफाइन करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग डिनोट करते हैं वेक्टर ई से, ठीक है। या इसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इज द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एट एनी पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, राइट, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। मतलब मैथमेटिकली बोले तो आप E इज इक्वल टू, ठीक है, E इज इक्वल टू F बाई क्यू टी, ठीक है, F बाई क्यू टी। यूनिट वाइज देखो तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है। वेयर F कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू टी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। के क्यू, और क्यू क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा सोर्स चार्ज हो गया, ठीक है, ये हो गया सोर्स चार्ज। और क्यूटी जो हो गया ये हो गया तुम्हारा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, वेरी स्मॉल चार्ज होता है, ठीक है। ये मैथमेटिकली इसका एग्जिस्टेंस है, न्यूमेरिकली तो मतलब ये रियल लाइफ में तो इसका कोई मतलब नहीं है, बट वेरी स्मॉल चार्ज, राइट, वेरी स्मॉल चार्ज, ओके। तो ये हो गया आपका एफ। अब जैसे मान लीजिए ई इज इक्वल टू बोलो ए बाई क्यू टी, तो के क्यू टी बाई आर स्क्वायर एंड ये क्यू टी गया, तो ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये देखो आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन कर रहे हो ना, वो आपका क्यू टी से इंडिपेंडेंट है, इस एक्सप्रेशन में है, लेकिन इस फोर्स में आपका क्यू टी हिडन है। तो डेट्स वाई ये जो होगा ये क्या होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज, है ना, इट इज इंडिपेंडेंट, राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ द क्यूटी, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द क्यूटी। जैसे आप समझो, आप ऐसा ले लो, देखो
एक आप सोर्स चार्ज लो और उसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करो। जैसे ये Q है और ये डिस्टेंस R है, राइट, और P पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो आप यहां पर इसको डिफाइन करने के लिए आप यहां पर QT लेट है ना, ऐसा, क्योंकि यू नो डैट कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। तो E इज इक्वल टू, बोलो, F बाई क्या होगा, QT। तो अब इस पर देख लो आपका जो F लग रहा है, ठीक है, तो KQ और ये अपना सोर्स चार्ज हो गया KQT बाई आर स्क्वायर इंटू QT। तो QT गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका KQ बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। तो यू नो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत फंडामेंटल टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसी पर आपका चैप्टर बिल्डअप होता है। तो दैट्स वाई आपका इसमें कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। और आप देख रहे हैं जितना आप दूर जाओगे ना उतना इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये न्यूटन पर कूलम, ये R इस तरह का हैगा। और पॉइंट चार्ज के विजिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्प्रेड करता है ना किसी भी रीजन में स्पीड ऑफ लाइट से, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचने का अगर टाइम पूछा जाए तो अगर ये T बोलते हो तो T इज इक्वल टू R बाई C। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। C स्पीड ऑफ लाइट, C इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, राइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज समझ गए KQ बाई आर स्क्वायर। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये भी हम लोग सीखेंगे, इसका थोड़ा ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, प्रॉब्लम में एप्लीकेशन करेंगे। आप जानते हैं कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स में, आप जब तक उसका एप्लीकेशंस नहीं जानते हैं, जब तक आपको उसको फ्रीली आप एप्लीकेट नहीं कर पाते हैं, तब तक वो आपको यूजफुल नहीं होता है आपके लिए, राइट। तो हम लोग करते हैं बच्चों बात, ओके। अब जैसे कि आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो थोड़ा आपको आइडिया हो गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, देखना ये आपका वेक्टर है और इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम है। एक और भी एक आपका आने वाला है वोल्ट पर मीटर, लेकिन ये बाद में मैं बात करूंगा, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। और ये टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। और ये आपको अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बता दिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज मैंने डिस्कस कर दिया। जैसे मान लो कि ये आपका 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, ये 3 मीटर का डिस्टेंस है। अब यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो E इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q हो गया आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -6 और ये 3 का स्क्वायर, तो ये तो 9 कट गया, तो 2 इंटू 10 का पावर 3। तो हाउ मच दिस इज द 2000 न्यूटन पर कूलम, राइट, 2000 न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो या मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, 2000 न्यूटन पर कूलम। और मैं आपको अब इसका बताता हूं डायरेक्शन, ओके। तो इसका भी हमारा सिग्निफिकेंस है लाइफ में, और क्या रियल लाइफ में इसकी नीड, मतलब हमें क्या फील आएगा वो भी थोड़ा मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि आपको ग्रेविटेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने डिस्कस किया था, इन द सेम मैनर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट होगा इसमें, राइट। तो अभी हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन का, राइट। तो ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E, ठीक है। ऑलरेडी वी आर नोइंग दैट दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो आप देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज टू इन्फिनिटी। तो ये ध्यान देना आपको, इसका जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज टू इन्फिनिटी, राइट, टू इन्फिनिटी। अगर जैसे ये प्लस Q चार्ज है और ये आपका मतलब इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी हो गया, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से। और दूसरा अगर -Q रहेगा तो आपका नेगेटिव चार्ज के लिए इन्फिनिटी टू नेगेटिव चार्ज, इसका क्या होगा, इन्फिनिटी टू नेगेटिव चार्ज, राइट, इन्फिनिटी टू नेगेटिव चार्ज। और मान लीजिए कि कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है आपको, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। अब मान लीजिए कि कोई ये प्लेट है और इस पर आपका ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर तो पॉजिटिव टू इन्फिनिटी इधर हो गया और इन्फिनिटी टू नेगेटिव इधर, तो ये आपका काम करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्शन है। और भी मैं इसको आपको क्लियर कर रहा हूं, देखो आप ध्यान से, इसका मैं साइन कन्वेंशन डेवलप करता हूं आपके माइंड में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट।
जैसे मान लीजिए कि आपको ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, ये देखो ये आपका, ये बोलो कौन डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये क्या हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन हुआ, ठीक है। ये देखो चार्ज है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ऐसे काम करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। मतलब जैसा मैं थोड़ा इसको लाइट जैसा फील देता हूं, बिकॉज यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड्स इन एनी रीजन विद द स्पीड ऑफ लाइट, राइट। तो देखो ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोलो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, ये हो गया आपका पॉजिटिव, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया आपका नेगेटिव, प्लस क्यू चार्ज के चलते। और यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं इसका ये करूं, आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लूं और आर लूं, तो इधर पॉजिटिव है तो इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा, ठीक है। बिकॉज नो दिस इज द ये चार्ज हियर प्लस क्यू एंड दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड एज वी गो फार्दर देन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, राइट। And in the same direction, same manner, you know, in this region, electric field is negative, right? But magnitude-wise, this is the very strong, right? तो ये जो आएगा आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है। और ये न्यूटन पर कूलम, और ये हो गया आपका मीटर। तो आई होप ये डायरेक्शन समझ रहे हैं। ऑलरेडी दिस इज द, यू नो, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन and this is the negative direction, okay. In the same manner we discuss about the direction of electric field for the negative charge and variation of the electric field magnitude for the negative charge, okay. तो ये बात करता हूं मैं आपको, जैसे आपको ये लेता हूं मैं माइनस क्यू चार्ज, ओके। जैसे ये माइनस क्यू चार्ज ऑलरेडी आपको पता है विच डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन। अब देखो, अब इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये आपको इस तरीके से आएगा, इधर जो आएगा इस तरीके से आएगा। तो अब बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इसमें इधर आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, मतलब इसमें अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव के उल्टा है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैं इसको और भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर एक ही रीजन से दो तीन इलेक्ट्रिक फील्ड पास करे, मल्टीपल चार्ज हो, या इसका वेक्टर फॉर्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट आई डिस्कस अबाउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये मैं बात करता हूं आपको वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और ये आपको वेक्टर फॉर्म बात करता हूं, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात करूंगा मैं, जैसे ये मान लो प्लस क्यू चार्ज है और ये आप मान लो डिस्टेंस आर है, ठीक है। यहां पर कोई पॉइंट ई है, वी नो, वी आर इंटरेस्टेड फॉर वेक्टर ईपी, ठीक है। तो आप देखो इसमें ये ले लो आप, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ये आपका पॉइंट चार्ज है। आई टेक अ वेक्टर r1 हियर, राइट, वेक्टर r1, और ये लेता हूं मैं वेक्टर r2, ठीक है, वेक्टर r2 है ना। तो ये है आपको, चलो मैं अभी आप ना इसको कुछ x मान लेता हूं, वेक्टर x, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड टू गेट द, और आपको पता है कि ये जो आपको जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होता है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो चलो आप इसमें ट्रायंगल लॉ लगाओ, ये देखो आपको योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, तो पहले ट्रायंगल लॉ लगाओ। बोलो ट्रायंगल लॉ में क्या होगा आपका, ये जो ट्रायंगल लॉ आप देख रहे हो, तो वेक्टर r1, बोलो वेक्टर r1 प्लस वेक्टर x इज इक्वल टू r2, ठीक है। जैसा आपने कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म किया था, इन द सेम मैनर वही चीज है। तो वेक्टर x इज इक्वल टू r2 माइनस r1, राइट। तो ये मिल गया आपका वेक्टर x। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये वेक्टर e इज इक्वल टू k प्लस माइनस q वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 एंड डिवाइडेड मॉड ऑफ r2 माइनस r1 का होल क्यूब, ठीक है। और r1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द q है, सोर्स चार्ज, और r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको कोई ऐसा है ना कि जैसे आपको दे दिया है आपका, जैसे ये देखो, ये मान लो +5 कूलम चार्ज है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये 3i कैप प्लस 4j कैप दिया हुआ है, ठीक है, 3i कैप 4j कैप। तो आपको क्वाइट ऑब्वियस है कि ये जो आपका डिस्टेंस होगा वो 5 मीटर होगा, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो वेक्टर ई इज इक्वल टू k प्लस 5, ठीक है, और 3i कैप प्लस 4j कैप एंड मॉड ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप होल क्यूब, ठीक है। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 3i कैप प्लस 4j कैप, एंड ये कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 5, ठीक है, और उसका पावर 3। जो भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यू गेट द
न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये हो गया आपको। और भी ऐसे मतलब मान लीजिए कि आप जैसे क्वेश्चंस करते हैं अभी, अब ये मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको कि ये 2 माइक्रो कूलम है, +2 माइक्रो कूलम, ये -2 माइक्रो कूलम, ठीक है। इनके बीच का ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ये आपको 3 मीटर दिया हुआ है, ये भी आपका 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये बी है और ये तुम्हारा सी है। तो फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट एट सी। तो देखो आप इसको एक को छुपा लो पहले, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, तो नेगेटिव चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होता है, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 2 माइक्रो कूलम का, ठीक है। तो ये आपका 2000 न्यूटन पर कूलम, राइट। और इसके चलते, अब इसको छुपा लो, इसके चलते भी क्या होगा, ये आपका 2000 न्यूटन पर कूलम। तो बोलो, तो ये आपका कितना हो जाएगा मिड पॉइंट पर, ये आपका हो जाएगा 4000, ठीक है, 4000 न्यूटन पर कूलम। तो ये फील करो आप, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ऐसा मत बोल देना कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 2000, इसका -2000 और 0 करोगे, ऐसा नहीं। ये आपका एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है जो निकलता है 2000 +2 माइक्रोकूलम से -2 का 2 माइक्रोकूलम के तरफ आपका अट्रैक्ट होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो सुपरपोज हो रहा है ना, वो आपको दोनों ऐड हो रहा है। अगर मान लो कि आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करो, जैसे आप ना ये ले लो तुम +2 माइक्रोकूलम, राइट, ये +2 माइक्रोकूलम और ये मिड पॉइंट हो गया और ये 3 मीटर, ये तुम्हारा डिस्टेंस, ये भी 3 मीटर, राइट। तो अब देखो ये +2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम, तो इसको आप छोड़ दो, तो इसके चलते ये, तो हाउ मच दिस, ये 2000 न्यूटन पर कूलम, इसके चलते आपका ये कितना हो गया 2000 न्यूटन पर कूलम। तो अब बताओ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका +2 माइक्रोकूलम, तो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। मतलब इसका आजू बाजू में जो होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका भी इधर होगा, है ना। तो इसमें भी वेरिएशंस वगैरह हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक है बच्चों, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ये है। अब जैसे मान लो ये आपका, अच्छा, ये सुपरपोजिशन, मतलब अगर मान लीजिए कि अब ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 है यहाँ पर, तो इसके चलते वेक्टर E1, राइट, इसके चलते ये आपका वेक्टर E2 और इसके चलते ये वेक्टर E3, ठीक है। और ये ध्यान देना, ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का, मतलब ये डायग्राम में मैं थोड़ा इसको दिखाता हूँ ऐसा, Q1, Q2 और Q3, राइट। तो अब ये जो है इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये E3 है, ये तुम्हारा E1 है और ये तुम्हारा E2 है, राइट। तो ये देखना, ये जो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का इंडिपेंडेंट है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस और एब्सेंस से अफेक्टेड नहीं होता है। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, वैलिड है। तो अगर मैं ई पॉइंट ओ पर निकालना चाहूँ तो ये वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3, राइट, ये आपका काम करने वाला है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था। अब सपोज डैट कि अब मान लो ऐसा है, चलो ये ले लो +2 माइक्रोकूलम, ये भी +2 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये मान लो 3 मीटर, ये भी तुम्हारा 3 मीटर, राइट, ये भी 3 मीटर। तो अब तुमको ए पर निकालना, तो इसके चलते तुम्हारा ये 2000 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, इसके चलते 2000 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। और जो रिजल्टेंट आएगा ये एंगल 60 है। तो तुमको पता है कि 60 में जब जाता है तो कितना हो जाता है, जैसे कि E² प्लस E² प्लस 2E² cos 60, तो cos 60 कितना हो गया, ये हाफ हो गया, ठीक है। तो 2 कटा, तो ये √3 आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि 2000 √3 न्यूटन पर कूलम, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को और भी डिटेल्स में इसके एप्लीकेशंस, प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।